अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो जो तुमने एट्थ क्लास से पढ़ा था, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी ये वाले नंबर्स हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, आगे चलते जाएंगे 5, यहाँ पे -5, ठीक है। तो इधर हो गया नेगेटिव इंटीजर, 0 न्यूट्रल हो गया, 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि तुम ऐसे ब्रैकेट्स डाल दो, 3 डॉट्स डाल दो। 3 डॉट्स का मतलब ये जो नंबर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। और यहाँ पे 3 डॉट्स का मतलब है ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंटीजर्स के केस में ये 3 डॉट्स इधर डाल दो, 3 डॉट्स इधर डाल दो, ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो ये तो सारे हो गए इंटीजर्स, ठीक है। हालांकि इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि -3 को मैं लिख सकता हूँ -3/1। जिसको भी p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो एक रैशनल नंबर है या एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अभी और नंबर देखते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 3 डॉट्स डाल दिया मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेफ्ट साइड तो होते नहीं है, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये सारे हो गए नेचुरल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें मतलब ये सारे तो नेचुरल नंबर है, उसमें जीरो ऐड होगी, तो 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वही इंटीजर्स के जो पॉजिटिव वाले पार्ट हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे आगे पॉजिटिव इंटीजर। तो यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही बात होगी, है ना। सो कहीं पे अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, तो मतलब वो नेचुरल नंबर ही है। तो ये सारे बेसिक्स क्लियर होने जरूरी हैं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है एक भी छोटी सी गलती से, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो 0 से, 0 तो न्यूट्रल है, 0 से इस साइड वाले हैं, -1, -2, -3, ये लिख दिया, तो 3 डॉट्स डाल दी। नेगेटिव इंटीजर में इस साइड 3 डॉट्स, पॉजिटिव इंटीजर में राइट साइड पे 3 डॉट्स, ठीक है। तो ये सारे इसी इंटीजर में से लिख रहा हूँ सारे। ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। फिर कहीं कहीं पे तुमने ये वर्ड पढ़ोगे तुम, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव तो ये है ही है, लेकिन इसमें जीरो भी लिखेंगे, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव तो आएंगे ही, न्यूट्रल वाला भी आएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल वाला नेगेटिव में तो आएगा नहीं। तो इसलिए जहां पे ये वर्ड क्वेश्चन में यूज होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसमें तुमने पॉजिटिव वाले भी लेने हैं और जीरो भी लेना है। तो एक तरह से ये होल नंबर ही हो गए, है ना। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर। अब रैशनल नंबर ऑलरेडी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ कि जिसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ। 0 है तो 0 को भी लिख सकता हूँ, 0 = 0/1, ठीक है। जिसका एक न्यूमरेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो। -4/9, ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर की ऑलरेडी मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, और इर्रेशनल नंबर की भी मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। √2, √3, √7, पाई। और इर्रेशनल नंबर्स का भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, √2, √3, √7, पाई, ये सारे इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रियल नंबर को मैंने सारा ये ऑलरेडी समझा चुका हूँ, समराइज कर रहा हूँ। रियल नंबर में सारे आ गए, नेचुरल आ गया, होल नंबर आ गए, इंटीजर्स आ गए, रैशनल आ गए, इर्रेशनल आ गए, ठीक है। और इंटीजर्स में दो आगे फर्दर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और रैशनल, जिसको p/q फॉर्म में लिख सकें, और या कह लो फ्रैक्शन में लिख सकें, ठीक है। और इर्रेशनल बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और एक भी नॉन मिसिंग है तो रैशनल नंबर, ठीक है।